जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर, घटनाओं पर कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, पॉजिटिव घटना रहेगी या नेगेटिव रहेगी, इन सब पर यदि चर्चा की जाए तो इसके लिए कुछ आधार चाहिए होता है। जैसे ये लाल किताब है और ये जन्म कुंडली है, भृगु संहिता है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, ज्योतिष में नवांश का महत्व है, फल दीपिका और ये दिवाकर पंचांग। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकें हैं, जैसे सरल ज्योतिष है या जैमिनी ज्योतिष है। तो इस समय जो इन पुस्तकों को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि इन्हीं पुस्तकों के आधार पर कुछ जीवन से संबंधित घटनाओं पर फल विचार किया जाना है। मुख्य आधार केबी पद्धति इसमें यहाँ पर ली गई है। एक जन्म पत्रिका है, इसमें तुला राशि का लग्न है जिसमें शुक्र बैठे हैं और वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में सूर्य मंगल बुध हैं, तीसरे में राहु हैं और चौथे भाव में शनि है और छठे भाव में चंद्रमा और भाग्य भाव में केतु हैं और आय भाव में गुरु बैठे हैं। ये तो ड्रीवन चार्ट है। यदि इसी की हम केबी कुंडली तैयार करें, ये कस्प चार्ट इसमें तैयार किया जाए या भाव चलित चार्ट तैयार किया जाए तो यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर 5वें स्थान पर आ गए हैं। चंद्रमा यहाँ पर 5वें स्थान पर आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि भाव चलित में ग्रहों ने अपना स्थान बदल दिया है। भाव चलित में ग्रहों ने अपना स्थान बदल दिया है। जैसे D1 में शनि 10वें स्थान पर हैं, तो ये केबी चार्ट में ये पीछे चले गए हैं, तीसरे स्थान में चले गए, तीसरे भाव में चले गए हैं। और चंद्रमा D1 में छठे भाव में थे, तो ये केबी चार्ट में ये 5वें भाव में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ विशेष घटनाओं पर चर्चा की जानी है। जैसा कि आधार तो वैदिक पद्धति का ही है, वैदिक ज्योतिष का ही है। जैसे दृष्टि है या युति है, उच्च है, नीच है या शत्रु है, मित्र है या बालक अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था और डिग्री के आधार पर, एक दूसरे से दृष्टि के आधार पर मित्र सम आधार तो यही लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र तक ही बातें हुआ करती थी, यहाँ पर एक नक्षत्र को, जैसा कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र मान होता है, उसको 800 मिनट का होता है, उसको 9 खंडों में बांटकर वास्तविक समय का आंकलन इसमें किया जाता है, उसको सबलॉट कहते हैं। अब ये कैसे, इस सबलॉट को पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्लैनेट सिग्निफिकेटर भी निकाले जाते हैं और हाउस सिग्निफिकेटर निकाले जाते हैं। तो ये दूसरा चार्ट है। इसमें ये ऊपर तो ये सिग्निफिकेटर हैं, जैसे यहाँ पर ये हाउस हैं। फर्स्ट हाउस में जैसा कि शुक्र है, तो ये निकालने की विधि इससे पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो जो हाउस सिग्निफिकेटर निकल कर आए हैं, ये गुरु, वीनस और राहु, और दूसरे भाव में सूर्य, मंगल और बुध, तीसरे भाव में चंद्रमा, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तो और इसके नीचे ये हाउस सिग्निफिकेटर हैं। कौन कौन से भाव को ग्रह सिग्निफाई करते हैं। जैसे सूर्य को यदि देखें, L1, L2, L3 और L4 को देखें तो 2 और 9, 11 और 12 को ये सिग्निफाइड करते हैं। 2, 9, 11, 12 को ये इस तरह से सिग्निफिकेटर, प्लैनेट सिग्निफिकेटर, इस तरह से ये का आकलन किया जाता है। अब जो बात करनी है, कोई सा एक पक्ष ले लेते हैं। माना एक हाउस, इनके ये जो हाउस हैं, ग्रह हैं, किस हाउस में का सबलॉट कौन सा ग्रह बैठेगा, इसकी गणना के लिए हाउस सिग्निफिकेटर के लिए ये तो ग्रह हैं, हाउस प्रथम हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, ये दूसरे हाउस के, ये तीसरे के। अब उसके बाद यदि हम इसको हाउस वाइज निकालें
तो ये चार्ट सामने आता है इस तरह से। पहला जो कॉलम है ये हाउस का है, पहला हाउस, पहला दूसरा तीसरा चौथा से लेकर के ये 12वें हाउस है। और इस भाव में जो राशि है, पहले भाव में 7 नंबर की राशि है तुला राशि में, दूसरे में वृश्चिक, तीसरे में धनु, चौथे में मकर, उसके बाद कुंभ, मीन, मेष, इस तरह से ये राशियां हैं और ये राशि के स्वामी हैं और इनकी ये डिग्रियां हैं अब इनका जो सबलॉर्ड आएगा, प्रथम भाव का सबलॉर्ड शुक्र है, दूसरे भाव का सबलॉर्ड शुक्र है, तीसरे भाव का सबलॉर्ड गुरु है, चौथे भाव का सबलॉर्ड शनि है। तो इस तरह से ये भाव वाइज, हाउस वाइज सबलॉर्ड यहाँ पर इस तरह से निकल कर आए हैं। तो इन सब में यदि जन्म पत्रिका की महादशा देखी जाए तो शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की यहाँ पर अंतर्दशा चल रही है और बुध की महादशा चल रही है। अब ये बुध क्या है? बुध सबलॉर्ड है। बुध क्या है? सबलॉर्ड है। किस भाव का? पहले भाव का। पहले भाव का शुक्र है, दूसरे का बुध है। तो बुध कई भाव के सबलॉर्ड हैं। जैसे इसको ठीक से यदि हम देखते हैं तो पहले भाव का सबलॉर्ड शुक्र है, एसबी माने सबलॉर्ड और एनएल माने नक्षत्र, और दूसरे भाव का बुध है। तो हमें महादशा बुध की चल रही है और शनि की अंतर्दशा दशा प्रतंतर दशा चल रही है, सूर्य की सूक्ष्म दशा चल रही है और प्राण दशा तो गुरु की पूर्ण हो चुकी है वर्तमान समय के अनुसार। तो हमने अपना फोकस किस में करना है? बुध में और शनि में करना है। और बुध और शनि को यदि हम देखते हैं, बुध और शनि को यदि हम देखें तो यहाँ पर ये ग्रह है, बुध आया है तो ये मरकरी माने बुध। तो ये जो सबलॉर्ड हैं 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9 और 12, इन भावों के को ये सिग्निफाई करते हैं, ये हाउस सिग्निफाई है बुध की। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? 3, 4, 5, 9 और 12। 3 क्या है? पराक्रम है। 4 क्या है? सुख का है। 5 क्या है? बुद्धि, संतान, संपन्नता का है। 9 क्या है? भाग्य का। और 12 क्या है? व्यय का। ये तो बुद्धि की स्थिति आती है। और दूसरा हमारा सटर्न निकल कर आया है, तो 3 को सटर्न भी सपोर्ट करता है, 5 को भी करता है, ये 10 को करता है। 10 कर्म से संबंधित है और 4 और 5 को सपोर्ट करता है शनि। और यहाँ पर सूर्य यदि हम देखते हैं तो सूर्य 2, 9, 11 और 12 को सपोर्ट करता है, इसका सिग्निफिकेटर है। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला? बुध की महादशा चल रही है और शनि की प्रतंतर दशा चल रही है। तो इन भावों से संबंधित ये फल देंगे। शनि कौन कौन से भावों से संबंधित फल देगा? 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 10। और बुध 2, 2, 3, 4, 5, 9 और 12 का फल देगा। एक इसमें हाउस सिग्निफिकेटर के आधार पर ये स्थिति निकलकर सामने आती है।